Okay guys, I need your attention. We are now going to be studying about a process known as fission. Fission जो process है, मेरी बात ज़रा सुन लो. जो आपका fission process है, ज़रा सुन लो, इसमें होता क्या है. सबसे पहली चीज़ होती है, you need to understand, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ तो लो. आपके पास एक लार्ज की जगह पे, मैं अभी पूरे के इसमें वर्डिंग्स भी चेंज करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द फिशन प्रोसेस. इसके अंदर होता क्या है कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है. हैवी न्यूक्लियस का मतलब ये है कि उसका मास नंबर बड़ा होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 है, ठीक है. अब वो पहले ही रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, हाँ या ना. अगर वो रेडियो एक्टिव है तो अनस्टेबल तो वैसे ही है, सही है. अब जैसे इंसान का घर हो, वही अगर अनस्टेबल है, मतलब लोग उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, सही है. अब उसके अंदर एक तीसरा बंदा आ जाए तो वो घर जो होता है वो टूट जाता है, सही है. रियल लाइफ का एग्जाम्पल है. तो मैं यही कहता हूँ कि फिशन के अंदर भी यही होता है. फिशन के अंदर आपका सबसे बेसिक आइडिया ये है कि आपके पास एक जो होता है ना, हैवी न्यूक्लियस होगा. हैवी न्यूक्लियस ऐसा होना चाहिए जो कि रेडियो एक्टिव होना चाहिए ताकि अनस्टेबल हो. अब वो पहले ही एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है. आप उसमें क्या करते हो, एक उसको न्यूट्रॉन कैप्चर कराते हो. कीवर्ड है न्यूट्रॉन कैप्चर, ठीक है. अब जरा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रॉन कैप्चर. जब वो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है तो एक और एडिशनल एक न्यूट्रॉन उसके अंदर एंटर होता है, तो ये जो है ना केओस क्रिएट कर देता है. भाई घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उसमें एक तीसरा बंदा एंटर हो जाए तो मोस्ट लाइकली तबाही हो जाती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक मैसिव न्यूक्लियस होता है. उसके अंदर पहले ही वो रेडियो एक्टिव है, पहले ही वो अनस्टेबल है. उसके अंदर एक न्यूट्रॉन को कैप्चर कराते हो. जैसे ही न्यूट्रॉन कैप्चर होता है उसके बाद वो दो हिस्सों में तकरीबन बराबर मास में, ऑलमोस्ट बराबर, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, दो हिस्सों में टूट जाता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब उसके बाद एक चीज समझाना बड़ी इंपॉर्टेंट है. यार ये मुझे दे दोगे, ये पेन अपना, ये वाला इधर देना. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इधर देखो अब्दुल रहमान, सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसको थोड़ा कैच करना. कैच कर लिया इसने, ठीक है. नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन. नहीं कर सका कैच, सही है. आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्नीज बाय द वे. मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जरा सुनो, ये न्यूट्रॉन था और ये ही है यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस. इसके ऊपर अगर मैंने न्यूट्रॉन बहुत स्पीड में गया था, फास्ट न्यूट्रॉन था, तो वो कैप्चर नहीं हो सकता, वो मिस ही हो जाता है मोस्ट लाइकली. लेकिन अगर स्लो न्यूट्रॉन होगा तो वो उसको आराम से कैप्चर कर सकता है. ये स्लो है और ये फास्ट है. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये समझ में आ गया, ठीक है. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, ये समझ में आ गया? सही है. अब जरा इधर देखो. अब इसके अंदर मैं आपको यही बता रहा था. लेट्स बिगिन राइटिंग समथिंग ओवर हियर. कुछ वर्डिंग्स को मैं अपडेट भी इधर करूंगा. अ मैसिव न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू, मैं इसकी जगह पे जो ना कुछ वर्डिंग्स चेंज कर रहा हूं. अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉलर मैसेस. सही है. ये मैंने लिख दिया हैवी न्यूक्लियस, मैंने वर्ड यूज किया. लार्ज से बेहतर है हैवी यूज कर लो. इज दैट क्लियर? और उसके बाद क्या है, जरा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि जब आपकी स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी रिलीज होती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? फिशन प्रोसेस में क्या होता है, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर लेता हूं. एक आपके पास हैवी न्यूक्लियस होता है. उस हैवी न्यूक्लियस के अंदर आप उसको न्यूट्रॉन कैप्चर कराते हो. अपॉन कैप्चरिंग द न्यूट्रॉन, द हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई. यहां तक बात समझ में आ गई? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपके पास एनर्जी रिलीज होती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब उसके बाद जो है, मैंने उसके बाद सारी डिटेल भी लिख दी है इधर. अ स्लो न्यूट्रॉन इज नीडेड टू स्टार्ट दिस प्रोसेस. पहले आप यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी करो, फिर मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा आपको.
और एनालॉजी से भी मैं समझा सकता हूँ। बेसिकली सपोज करो कि आपके पास सामने एक बॉटल पड़ी हुई है, ठीक है, एक बॉटल पड़ी हुई है, लेट दिस बी अ बॉटल, ठीक है, ये एक बॉटल पड़ी हुई है, सही है, यहाँ तो नजर आई, ठीक है। ये आजकल बॉटल बहुत कॉमन भी है, आजकल नेट पे भी आप देख सकते हो। अब ज़रा उसके बाद ज़रा सुनो कि आपने एक काम किया, एक गन ली, सही है, इस गन से आपने फायर किया इसके ऊपर, सही है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब गन फायर होगा तो वो तो फास्ट न्यूट्रॉन होगा, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करो मेन आइडिया। ये जब बुलेट जाएगी इसमें से फायर होकर, सपोज करो ये स्लो न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास जैसे ही बुलेट जो होगी, जब ये बुलेट इधर पहुंचेगी, इसको हिट करेगी, तो मोस्ट लाइकली आपके पास ये जो बॉटल होगी ये दो हिस्सों में टूटेगी, ठीक है। सपोज करो एक हिस्सा जो है वो ये वाला हिस्सा हो गया, सही है, और एक हिस्सा आपके पास ये वाला हो गया, ये दो हिस्सों में टूट गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? लेकिन आपको ये भी पता है कि जब आप किसी बॉटल की तरफ फायर करोगे तो हो सकता है कि इसमें से शार्पनल्स बाहर की तरफ भी निकलें। सिर्फ ऐसे ही तो नहीं होता कि बॉटल दो हिस्सों में टूट जाती है, उसमें से शार्पनल्स भी निकलते हैं, छोटे छोटे ग्लास के पीसेस भी निकलते हैं जो कि स्कैटर आउट हो जाते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है, ज़रा सुन लो, दोबारा से सुनो भाई, मैंने क्या किया, वही वाला पेन देना, इसको मैंने सपोज करो ये स्लो न्यूट्रॉन था, कैच करना, ये स्लो न्यूट्रॉन इसको दिया, ये फट जाता है, सही है, ये धमाके से फटेगा, एनर्जी निकली। लेकिन जरा सुनो, आप लोग भी जितने लोग इधर बैठे हुए हो, यू गाइज आर ऑल्सो U-235 न्यूक्लियस, ठीक है, आप एक न्यूक्लियस हो, आप एक न्यूक्लियस हो, आप भी एक न्यूक्लियस हो, सही है। अब होगा ये, जब ये फटा था, स्लो न्यूट्रॉन की वजह से फटा था, अब इसमें से भी एडिशनल न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। सपोज करो दो न्यूट्रॉन्स निकले, वो दो न्यूट्रॉन एक आपको जाके लगेगा, सही है, एक आपको जाके लगेगा, फिर आप दोनों भी फट जाओगे, फिर आप दोनों में से भी दो न्यूट्रॉन निकलेंगे जो फर्दर जाके न्यूक्लियाई को अटैक करेंगे, वो भी फटेंगे, वहां पे दो और फट जाएंगे। इस तरह पूरी कहानी में जो है ब्लास्ट होते जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं चेन रिएक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये होता है चेन रिएक्शन। मैंने इसको ब्लास्ट किया, ये फटा, उसके बाद इसमें से दो फर्दर न्यूट्रॉन्स निकले, एक ने उसको अटैक किया, एक ने उसको अटैक किया, वो दोनों ब्लास्ट हो गए, दोनों फट गए। उसके बाद जो है फर्दर दो न्यूट्रॉन्स आपके निकले, फर्दर दो न्यूट्रॉन्स आपके निकले, उसको अटैक किया, उसको अटैक किया, आपके न्यूट्रॉन्स ने आपने बराबर वाले को अटैक किया, उसको अटैक किया, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन टिल यू रन आउट ऑफ ऑल U-235। हाँ, ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं चेन रिएक्शन। दिस प्रोसेस इवेंचुअली लीड्स टू अ चेन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। ये बात समझ में आई? अच्छा, दो किस्म की हमारे पास चेन रिएक्शंस होती हैं। एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक आपके पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो यू कैन यूज इट फॉर एक्सप्लोसिव पर्पसेस, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। और अगर आपके पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि आप जो है इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हो। तो ये अभी आप ये जो लास्ट लाइन है, दिस प्रोसेस इवेंचुअली लीड्स टू अ चेन रिएक्शन, इसको भी कॉपी कर लो। अब एक दफ़ा मैं फिर फाइनली इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपके पास एक सपोज करो U-235 का बिस्किट पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, एक पीस पड़ा हुआ है, सही है। अब अगर मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास 235 ग्राम्स पड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि सिंस इसका ऊपर वाला नंबर जो है, मास नंबर अगर 235 है, तो आपको पता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर का अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.02 × 10⁻23 आपके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। अब जरा सुनो, अब सपोज करो कि एक न्यूक्लियस यहां पे था, इस पर मैंने एक न्यूट्रॉन फेंका, ये न्यूट्रॉन मेरे पास यहां से गया, दिस न्यूट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम हेयर, इसने जाके इसको अटैक किया, ये फर्दर इसमें से दो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ये तो दो हिस्सों में टूट ही जाएगा, ये एक हिस्सा टूटा, एक हिस्सा ये टूटा, लेकिन इसमें से फर्दर दो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। वो फर्दर दो न्यूट्रॉन्स होंगे, वो फर्दर आपके पास जो होंगे, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उनको अटैक करेगा। समझ गए? यानी जरा सुनो,
इवन अगर 235 ग्राम भी पड़ा हुआ है तो इसके अंदर 6 इंटू 10⁻23 आपके पास न्यूक्लियाई होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अभी क्लासरूम में तो कम बच्चे हैं, सही है, लेकिन अगर मैं एक मोल की बात कर लूं, अगर एक U235 का 235 ग्राम आपके पास पीस पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जितने आप हो ना, आप अपने आप को जैसे इमेजिन करो कि 6 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक फटा, उसने 2 और को अटैक किया, उसने फिर फर्दर 4 और को अटैक किया, उसने फर्दर पता नहीं कितनों को और अटैक किया, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। दिस इज व्हाट अ चेन रिएक्शन इज। सो यू कैन ओनली इमेजिन, एक आपके पास जब आपके पास न्यूक्लियस फटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। ये बात समझ में आई? 1 से फिर 2, 2 से फिर 4, समझ गए? इज दैट क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं चेन रिएक्शन। क्लियर है ये बात? यस या नो? ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये जरा डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये वही चीज है, जरा समझ लो इसको। हुआ क्या था इसके अंदर, मेरे पास ये, अगर आप देख सकते हो, अगर आप इस पर गौर से देखो तो ये आपके पास एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन गया U235 की तरफ गया, यूरेनियम 235। ये एक न्यूक्लियस था, इसको इसने क्या किया, 2 हिस्सों में स्प्लिट किया, ठीक है। एक आपके पास क्रिप्टॉन होगा और एक आपके पास मे बी बेरियम होगा, सही है। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव होंगे, ये दो पीसेस तो साइड पे गिर जाएंगे, लेकिन इसमें से फर्दर 2 न्यूट्रॉन्स निकले। ये जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं, ये वाले आपके पास, ये दीज न्यूट्रॉन कैन फर्दर गो इनटू स्प्लिटिंग अदर नियर बाय U235 न्यूक्लियाई। यानी इसका मतलब है कि और न्यूक्लियाई अगर U235 के करीब करीब होंगे उनको अटैक करेगा ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? ठीक है बेटे, अब ये इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसके ऊपर जो है अभी डिटेल में आऊंगा। इसका क्वेश्चन ये है कि क्या उसके बाद भी स्लो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कुछ फास्ट भी निकलते हैं, कुछ स्लो भी निकलते हैं, लेकिन अगर फास्ट निकले, ज्यादा फास्ट निकल आए, तो फिर आपके पास ये जो चेन रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अभी इसमें हम लोग आएंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक बताओ, जो मैंने सरफेस नॉलेज दी है वो समझ में आ गई? क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ बोलो। ठीक है, अच्छा। अब मेरी बात जरा सुनो। इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस किस फॉर्म में होती है? एक आपके पास है हीट एनर्जी, दूसरा आपके पास फॉर्म है साउंड। जाहिर सी बात है, धमाका होगा तो साउंड तो निकलेगी, हीट भी जरूरी है, मे बी लाइट। न्यूक्लियर जब आपके पास ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो होता है एक बहुत तेज लाइट भी निकलती है, विच इज ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग, राइट? सो लाइट भी हो गई, एंड उसके बाद आपके पास एक आयनाइजिंग रेडिएशन भी इसमें से निकलती है, जिसको हम लोग गैमा रेडिएशन बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? विच इज वीकली आयनाइजिंग, लेकिन है तो सही ना आयनाइजिंग। अगर बहुत ही हाई इंटेंसिटी में गैमा रेज निकलेगी तो बेटे आपको पता है क्या होगा आपके साथ। यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब जरा सुनो, एक चीज है, इसमें से सबसे यूजफुल एनर्जी कौन सी है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हीट है, साउंड है, लाइट है या गैमा रेज है? हीट एनर्जी इज द मोस्ट यूजफुल। आपको पता है हम लोग हीट एनर्जी से क्या कर सकते हैं? सुनो सुनो सुनो, आपके पास हीट एनर्जी है, ठीक है, उससे आप पानी को बॉईल कर सकते हो, अग्रीड? अब जरा सुनो, पानी को बॉईल करोगे तो आपके पास स्टीम निकलेगा, ज्यादा पानी को बॉईल करोगे तो ज्यादा स्टीम निकलेगा, अग्रीड? हाँ या ना? सही है। अगर मेरे पास ज्यादा स्टीम एक छोटी सी जगह में इनक्लोज हो जाए तो क्या चीज बढ़ती है? प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल। और प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा। अब यही हाई प्रेशर स्टीम जो बनता है, दिस हाई प्रेशर स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन्स। किसी चीज को गोल गोल घुमाने के लिए काम आता है टर्बाइन्स को। अब जरा सुन लो, टर्बाइन्स के अंदर कॉइल लगी हुई होती है, उस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो क्या होगा? फ्राइडेज लॉ लगेगा। फ्राइडेज लॉ लगेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सही है?
आपका कोल पावर प्लांट भी होता है, उसमें भी यही होता है। आप क्या करते हो, कोयलों को जलाते हो, कोयलों से हीट निकालते हो, कोयलों से पानी को बॉईल कराते हो, हाई प्रेशर स्टीम से आप जो है टरबाइंस को गोल गोल घुमाते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यही होता है। आप न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हो, इससे हीट प्रोड्यूस करते हो, हीट से क्या बॉईल करते हो, पानी को बॉईल करते हो। जब ज्यादा पानी होगा ज्यादा स्टीम होगा, ज्यादा स्टीम होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो टरबाइन गोल गोल घूमेंगे। जब टरबाइन गोल गोल घूमेंगे तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे कि लाइट आ गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ या ना? क्लियर है? अब आप एक काम कर लो, ये सारे पॉइंट्स कॉपी कर लो यहां तक। आपके पास एटॉमिक बॉम्ब रिएक्शन भी देख लो, ये आप कॉपी कर लो। इसके अंदर भी क्या है, आपके पास प्लूटोनियम 239 है। इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन का एक अटैक किया। न्यूट्रॉन के बाद जो है, वंस द न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड, ये फटेगा दो हिस्सों में। आपके पास इधर देख सकते हो दो हिस्सों में फटा, और इसमें से आपके पास जो है, जरा सुन लो, आपके पास 3 एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी इसमें से निकले। 3 एडिशनल न्यूट्रॉन्स, कैन यू सी दैट? ये आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स भी निकले। ये 3 न्यूट्रॉन्स कैन फर्दर पार्टेक इन चेन रिएक्शन। सही है? कॉपी कर लो। Listen guys, listen, after all the talks and everything, this is an example of a chain reaction. ये U235 का chain reaction दिखाया है। देखो, listen, इसको डायग्राम को भी जरा समझ लो क्या होता है। आपके पास इधर देखो, आपके पास ये वाला जो है ना, ये वाला एक न्यूट्रॉन है। इसने न्यूट्रॉन ने एक U235 को अटैक किया, फर्दर 2 न्यूट्रॉन्स और निकले। सही है? ये दूसरे को अटैक किया, फिर ये और को अटैक किया, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसके अंदर जो डॉटर प्रोडक्ट्स थे वो दिखाए नहीं गए। सही है? जो क्रिप्टॉन और बेरियम निकलते हैं वो उनको नहीं दिखाया गया, सिर्फ इसने ये दिखाया कि चेन रिएक्शन चल रही है। कॉपी दिस, मैंने लिख भी दिया है, डॉटर प्रोडक्ट्स आर नॉट शोन। सुनो इधर देखो, लिसन, दिस हैज बीन कवर्ड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक सवाल पर। ठीक है, एक मिनट, इस सवाल का जो है ना, पहले मैं सब चीज़ें मिटा दूं। दिस इज़ अ क्वेश्चन, ज़रा इधर देखो, मैंने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुक एट दिस। आपके पास एक न्यूट्रॉन गया, किसके अंदर गया? स्लो न्यूट्रॉन होगा। किसने कैप्चर किया? U235 ने कैप्चर किया। कैन यू सी दैट? ये पास पेपर का सवाल है। उसके बाद ये जो आपके पास जो पीसेस निकले हैं, ये और ये आपके पास क्या है? डॉटर प्रोडक्ट्स हैं। सही है? एक बेरियम होगा और एक क्रिप्टॉन होगा। उसके बाद आप जरा इधर देखो कि आपके पास यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स और निकले। दीज 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर टेक पार्ट इन, किसमें फर्दर टेक पार्ट करेंगे बेटे? चेन रिएक्शन के अंदर। समझ गए? अब इसने मुझे लिखा है, स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 8.1। मैंने इधर लिखा है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है, लेकिन आप चाहो तो इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिशन भी लिख सकते हो इधर। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बोलता है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सारी चीजें वही है जो मैंने आपके साथ सारी डिस्कस की है। देख लो इधर, स्लो न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय U235 न्यूक्लियस which in turn which splits into smaller nuclei releasing energy। यहां तक तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। and further neutrons which can participate in chain reaction। do you understand this thing? अगर आपके पास ये आ जाए डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो यही लिख कर आ जाना है भाई, एक स्लो न्यूट्रॉन होता है दैट इज कैप्चर्ड बाय U235। सही है? और उसके बाद जो है फिर आपके पास द न्यूक्लियस, द हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियर, और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। प्लीज डू नॉट मिस दिस लाइन के इट विल रिलीज एनर्जी एंड फर्दर न्यूट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन चेन रिएक्शन। गॉट इट? उसके बाद कहता है some of the waste from a reactor is radioactive with a long half life। explain what is meant by radioactive। ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवाया था। रेडियो एक्टिव इमिशन का हो, रेडियो एक्टिविटी का हो, या आपके पास जो है ये रेडियो एक्टिव ही लिखा हो, इसकी एक ही चीज लिखते हो जो मुझे कोई बताएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए?
भाई आपके पास कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। अगर वो अनस्टेबल है तो इट विल ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। इन द प्रोसेस आपके पास जो एलिमेंट से स्टार्ट करते हो वो एलिमेंट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दैट इज व्हाट रेडियो एक्टिव मीन्स। अब लॉन्ग हाफ लाइफ का क्या मतलब है? Exactly, long time taken for the nuclei of a particular radioactive isotope to decay by half. समझ गए? लॉन्ग टाइम लगेगा कि आधा हो जाए, समझ गए? क्लियर है? तो बेटे यही लिखोगे ना आपके पास, आप, मैं लिख दूं इसका आंसर, कॉपी करोगे? बेटे मुझे लिखने तो दो ना, एक मिनट। आप ये लिख कर आओगे, लॉन्ग टाइम फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डीके। हाफ ऑफ द न्यूक्लियर इज अ की वर्ड, सही है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज अ की वर्ड, डीके इज अ की वर्ड, सही है। कॉपी कर लो। क्या बेटे? रेडियो एक्टिव का मैंने कल पूरा डिटेल में लिखवाया था, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव इमिशन का पूरा डिटेल में लिखवा चुका था। मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास जो होगा कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स दैट आर अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल होंगे द न्यूक्लियस विल ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स व्हिच इन टर्न चेंजेस द एलिमेंट इनटू समथिंग एल्स। ओके गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने सब कुछ डाल दिया, आपका ए स्टार वर्चुअली गारंटीड है अगर आपने सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देखे। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम 2x में देख रहे होते हैं जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं, अच्छी बात है, आप 2x पे देखो या इसको 3x पे देखो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। एनीवेज प्लीज बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको नई शॉर्ट का पता चले, नई वीडियो का पता चले, एंड ऑल्सो चेक आउट द शॉर्ट सेक्शन फॉर मोर एंटरटेनमेंट। एनीवेज गाइस, टेक केयर।